नमस्कार। आज हम स्रोत एंथनी की तैयारी, शक्ति और रणनीति पर बात कर रहे हैं। ये कहानी है एंथनी की, जो एक अकादमी में जाने वाला है। तो कहानी शुरू होती है सुबह से। एंथनी उठता है, साइन इन करता है और साइन इन करते ही उसे एक जबरदस्त इनाम मिलता है। मतलब दुनिया के सारे जानवरों और राक्षसों का पूरा ज्ञान, उनकी कमजोरियां, कहाँ रहते हैं, उनके सीक्रेट्स, सब कुछ। हाँ, और ये एंथनी अभी सिर्फ 15 साल का है, पर देखने में काफी 6 फुट 2 इंच लंबा है। सफेद बाल, नीली आंखें। स्रोत बताता है कि वो अपने लुक से काफी खुश है। अच्छा। और नाश्ते पर उसकी माँ पूछती है अकादमी की तैयारी के बारे में, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि अकादमी में नल का नाम गूंजेगा। उसके पेरेंट्स उसे एक हफ्ते में एंट्रेंस एग्जाम के लिए ले जाएंगे। लेकिन ये जो इनाम मिला और ये तैयारी, ये सब अचानक नहीं हुआ है ना? पिछले 5 सालों का जिक्र है स्रोत में। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। पहले साल के बाद उसने अगले 4 साल एक डिवाइन रेल्म में बिताए, जबकि यहाँ असल दुनिया में उसका क्लोन उसकी जगह था। डिवाइन रेल्म और हाँ, क्लोन? हाँ, और उस रेल में टाइम अलग तरह से चलता था। 1.5 का अनुपात था। मतलब असल दुनिया का 1 साल, वहाँ 5 साल के बराबर। सही, तो वो 4 साल असल में 20 साल बन गए। बाप रे। 20 साल ट्रेनिंग में। हाँ, पूरे 20 साल उसका क्लोन यहाँ सब संभाल रहा था। तो इन 20 सालों में क्या किया उसने? सिर्फ ट्रेनिंग? हाँ, लेकिन बहुत फोकस्ड ट्रेनिंग। देखिए, 10 साल तो उसने सिर्फ वो जो ज्ञान मिला था ना, उसे पचाने में, समझने में लगाए। उसकी सोचने की शक्ति भी बहुत बड़ी इस दौरान। 10 साल सिर्फ ज्ञान समझने में? जी। फिर अगले 7 साल उसने अपने जादू और हथियार उनको बेहतर बनाने में लगाए, यहाँ तक कि अपनी खुद की वेपन टेक्निक और मैजिक स्वॉर्ड्समैन स्किल भी बनाई। अच्छा, खुद की स्किल्स। हाँ, और फिर आखिर के जो 3 साल थे, उनमें उसने साधना की ताकि वो SS प्लस रैंक तक पहुंच सके। स्रोत कहता है सिस्टम शॉप से मिले रिसोर्सेज भी इस्तेमाल किए। SS प्लस रैंक, ये तो बहुत ऊंचा होगा। बिल्कुल, कहानी के हिसाब से बहुत ऊंचा रैंक है। और इस रैंक पे पहुंचकर उससे अपनी ताकतों का अपडेट मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, उसका स्टेटस अपडेट होता है। रैंक, SS प्लस, क्लास, मैजिक स्वॉर्ड्समैन और एक खास फिजिक है, सभी चीजों की शुरुआत। और प्राइमोर्डियल ब्लड लाइन भी। कई सारी एलिमेंटल एफिनिटीज भी हैं, आग, पानी, हवा, बिजली, बहुत सारी। जी, और SS प्लस रैंक पर कुछ बहुत ही अनोखी क्षमताएं अनलॉक हुई, जैसे ब्लड लाइन सर्वेंट। ब्लड लाइन सर्वेंट, ये क्या है? इससे वो अपने खून के सार से दूसरों की प्रतिभा बढ़ा सकता है, अपने से एक रैंक नीचे तक, और वो लोग उसके प्रति पूरी तरह वफादार हो जाते हैं, पूरी तरह से। ओह, ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, और फिर है ट्रू पॉइजन इम्यूनिटी और पॉइजन बॉडी। मतलब जहर का असर नहीं होता? बिल्कुल नहीं, और वो अपनी मर्जी से कोई भी जहर बना भी सकता है, सोच कर ही। कमाल है। और एक पैसिव स्किल का भी जिक्र है। हाँ, स्कीमिंग माइंड। इससे उसे जानने वालों की प्लानिंग और युद्ध की रणनीति का अंदाजा रहता है। ये उसे युद्ध के अनुभव से मिली है। और एक अथॉरिटी स्किल भी है, परफेक्ट वन। जी, परफेक्ट वन भी काफी दिलचस्प है। अगर कोई उसके बारे में जादुई या किसी और तरीके से जानकारी निकालने की कोशिश करे, हाँ, तो एंथनी को पता चल जाता है और वो कंट्रोल कर सकता है कि उन्हें क्या पता चले। अच्छा, यानी जासूसों और भविष्य बताने वालों से बचाओ। बिल्कुल, बहुत काम की चीज है ये। तो अब वो अकेडमी जाने वाला है इतनी सारी शक्तियों के साथ? हाँ, और उसे SSS से ऊपर के रैंक्स का भी पता चलता है। मास्टर, ग्रैंड मास्टर, पैरागॉन, रेल्म। हर एक के 9 लेवल होते हैं। और वो अपनी नई पावर्स, खासकर ब्लड लाइन सर्वेंट और पॉइजन बॉडी से राक्षसों और फॉसेकन कल्ट को खत्म करने का सोच रहा है। वो सोचता है कि शायद हवा में ही ऐसा जहर छोड़ दे जो सिर्फ केओस एनर्जी वालों को मारे। फोर्सेकन कल्ट, ये कोई दुश्मन ग्रुप होगा? लगता तो यही है स्रोत के हिसाब से। और वो अकेडमी जाने को लेकर एक्साइटेड है, दूसरे स्टूडेंट से मिलने को। हाँ, इंतजार तो कर रहा है। हालांकि एक पल को सोचता भी है कि उसका रैंक इतना ज्यादा है, कहीं ये दूसरों को धमकाने जैसा ना लगे। लेकिन फिर वो इस ख्याल को खारिज कर देता है। सोचता है कि ऐसी सोच ठीक नहीं, खतरनाक हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये एंथनी अकेडमी में जा रहा है, लेकिन वो कोई आम स्टूडेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसके पास बरसों की ट्रेनिंग है, प्रभावी रूप से 2 दशक। ज्ञान, स्किल्स, पावर्स, सब कुछ बहुत ज्यादा है। और ये नई क्षमताएं, ब्लड लाइन सर्वेंट, पॉइजन बॉडी, स्कीमिंग माइंड, परफेक्ट वन, ये उसे बहुत बड़ा एडवांटेज देती हैं। न सिर्फ लड़ाई में, बल्कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल और दूसरों पर प्रभाव डालने में भी, जैसा श्रुत में बताया गया है। कहानी के आखिर में वो सोने की तैयारी कर रहा है, रात के 10 बजे। हाँ,
स्रोत कहता है कि उसे नींद की जरूरत तो नहीं है, पर वो आराम करता है, अकेडमी की चुनौतियों और लड़ाइयों के लिए तैयार। ये एक दिलचस्प स्थिति है जो स्रोत हमें दिखाता है। जब कोई किरदार शुरुआत में ही इतनी शक्ति और ज्ञान के साथ आता है, हाँ, तो फिर असली चुनौतियां क्या होंगी उसके लिए? ये सोचने वाली बात है जो स्रोत पेश करता है।